давай за ним последний. आपने वीडियो देखी, किसी को फर्क पड़ेगा? Nobody cares. It has been increasing in Canada drastically. Doesn't matter कैनेडा में किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो रॉबरी के रिगार्डिंग हो, कार थेफ्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो शॉपलिफ्टिंग के रिगार्डिंग हो, ड्रग्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मर्डर के रिगार्डिंग हो, चाहे सेक्सुअल एक्ट के रिगार्डिंग हो, नॉट विद अ वुमन, विद अ मैन ऑल्सो. इट हैज बीन इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एंड nobody cares. Why? Just because of government policies and the lenient policies. तुम अभी क्राइम करो, तुम्हें दोपहर में बेल मिल जाएगी, तुम्हें शाम में बेल मिल जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 या 3 दिन के बाद तुम्हें बेल मिल जाएगी. जब इतना lenient पॉलिसीज होगी, रेगुलेशंस होगी, रूल्स रेगुलेशंस होगी, एंड दैट इज डन बाय द लिबरल गवर्नमेंट जो भी पावर में है. जब आप प्रमोट करते हो ड्रग्स को, जब आप प्रमोट करते हो गांजे को, मिथेन ड्रग्स को, हार्ड ड्रग्स को और लेफ्ट को, एलजीबीटी को, तो ऑब्वियसली बात है आप खुद सोचो कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, कंट्री कहाँ पे जा रही है. कंट्री के लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, रेंट के पैसे नहीं है, रेंट इतना एक्सपेंसिव हो चुका है, मॉर्गेज पे नहीं कर पाते. अगर घर बाई भी किया हुआ है तो उसको भी पे नहीं कर पा रहे, तो वो भी नीलाम हो जाता है. एंड मैंने अपने सामने कम से कम 15-20 में मैं देख ही चुका हूँ. जब कंट्री में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, अगर जस्ट इमेजिन जब आपका सबसे बड़ा मेजर इंपोर्ट सोर्स है स्टूडेंट, स्टडी वीज़ा, उनसे जो आता है पैसा वो है. इवन स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, तो कई यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई है, कई कॉलेजेस बंद हो गए, कई कॉलेजेस ने अपना वो सब्जेक्ट्स, वो कोर्सेज बंद कर दिए, वो कैंपस बंद कर दिए. सो जस्ट थिंक कि कंट्री की इकोनॉमी ही पूरी डिपेंडेंट ही आउटसाइड पे है. अगर आप देखो प्रॉब्लम क्या है कनाडा के साथ, कनाडा में सब कुछ है, इट्स अ वंडरफुल कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, देयर इज नो डाउट. प्रॉब्लम क्या है? देयर रूल्स, regulations and the policy makers and their government, they are the one who I would blame. बिकॉज देखो कनाडा में क्राइम हैज बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली. अब सिर्फ ये क्राइम की रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा मैं. आप क्राइम करोगे, आपको दोपहर में, शाम तक या 2 दिन के बाद आपको बिल मिल जाएगी. एंड ये सिर्फ रेसिज्म की रिगार्डिंग नहीं है, एंड इट्स जस्ट हैपनिंग विद एवरीवन, बट रेसिज्म हैज बीन इंक्रीज इन कनाडा ड्रास्टिकली फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years. और आपने, अच्छा ये तो आपने इंसिडेंट देखा, मैं आपको इसी इंसिडेंट में इस जो लेडी है, लड़की ने आगे क्या बोला था वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा. बट एक नोवा स्कोशिया का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें लड़की जल गई थी ओवन के अंदर, उसकी डेथ हो गई थी, उसमें पुलिस ने क्या बोला था कि वहाँ पे इवन कैमरा भी लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा था, फुटेज नहीं है. और किसी और से पूछा, किसी को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस रिपोर्ट को क्लोज कर दिया गया. 21 ईयर्स ओल्ड का बच्चा था, हर्षदीप सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एडमिंटन के अंदर सिक्योरिटी की जॉब कर रहा था, नाइट शिफ्ट के अंदर. उसको किसी ने गोली मार दी, वहीं पे ख़त्म. इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, चाहे वो ब्रैम्पटन के अंदर हो, मिसिसागा के अंदर हो, जीटी एरिया के अंदर हो, टोरंटो में हो, लंदन में हो, हैमिल्टन में, सस्कातून में हो, सरी के अंदर हो, विक्टोरिया में हो, वैंकूवर में हो. इट हैज़ बीन इंक्रीज ड्रास्टिकली. एंड इफ यू सी द सिचुएशन ऑफ कैनेडा, पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड द रेंट, not able to afford the groceries. Shoplifting has been increased drastically, and it has been increased drastically. जब जिस कंट्री के अंदर ड्रग्स लेना, गांजा इतना आराम से मिल जाता है, जहाँ पे लीगलाइज्ड है, नॉट इलीगल, जहाँ पे लीगलाइज्ड है, तो आप समझो उस कंट्री की इकोनॉमी क्या, कहाँ पे जा रही है, उस कंट्री का फ्यूचर क्या होगा. एंड दैट्स अ पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट. सो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, इट डजंट मैटर आप कनाडा में आते हो, आप स्टडी वीज़ा पे आओ, आप पढ़ाई करना चाहते हो और आपके माइंड में है कि मुझे अपना फ्यूचर कनाडा में बनाना है, बट आई वुड से यू शुड हैव अ अदर ऑप्शन ऑल्सो. अगर ये गवर्नमेंट फ्यूचर में भी आती है तो देखो इमिग्रेशन के हिसाब से इट्स अ ग्रेट न्यूज़, बट इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी के हिसाब से इट्स अ वेरी बैड न्यूज़. अगर लिबरल गवर्नमेंट पावर में आती है, आई हैव नो एनी काइंड ऑफ ग्रज विद दिस गवर्नमेंट, बट एक कंट्री के हिसाब से दे आर नॉट गुड, बट इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के हिसाब से दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ इजी पॉलिसीज. दैट्स वाई आई वुड से अगर किसी को पीआर चाहिए तो बहुत आराम से इनको पीआर मिल सकता है. अभी उन्होंने इसलिए कैपिंग करी हुई है बिकॉज ऑफ इलेक्शन है अक्टूबर के महीने में, जो कि अभी हट गया है, और अप्रैल 28 2025 में ही इलेक्शन है, मीन्स नेक्स्ट मंथ ही इलेक्शन है. सो माइट बी दे हैविंग अ चांसेस टू विन, एंड it's a 40-60%, you can say. They might be win, they might be lose, but if they win, immigration would be very easy. If they lose,
then it goes for a country, as conservative would take more punitive steps in terms of pausing immigration. So आगे बात करते हैं कि उस लड़की ने क्या कहा आफ्टर दिस इंसिडेंट. ਵਾਟਰ ਬੋਟਲ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਟਲ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਕੌਣ ਬੋਟਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਟਲ ਖਿੱਚੀ, ਮੈਂ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਟਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵੇ 911 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਪਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਰ ਯੂ ਕਾਲਿੰਗ ਕੌਪਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦਾ ਲਾਈਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਖੁੱਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸਨੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਊ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਲੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਾਫ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਆ।